हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप अलीबाबा पर अपना फर्स्ट ऑर्डर जो ना किस तरह आप सबमिट कर सकते हैं सप्लायर को। क्योंकि मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि स्टार्टिंग में जो ना अलीबाबा पर सप्लायर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना होता है और किस तरह जो ना ऑर्डर जो ना सप्लायर को ऑर्डर की रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है या किस तरह पेमेंट करनी होती है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि कुछ लोग जो ना इस वजह से भी जो ना उनको डर होता है कि यहाँ पर जो ना हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि हर जगह पर स्कैम जो ना इस दौर में चल रहा है। तो मैं आपको जो ना इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो ना गाइड कर दूंगा कि किस तरह आपने जो ना यहाँ पर अलीबाबा सप्लायर के साथ बातचीत करनी है, किस तरह आपने जो ना सप्लायर को पेमेंट करनी है। सारा कुछ ओके ओके होगा, कोई मसला नहीं। मेक श्योर आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने जो ना अलीबाबा.com को ओपन कर लेना है। देखिए ये टोटली फ्री है, यहाँ पर आपका कोई एक पैसा नहीं लगता। जस्ट आपने जो ना यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है सिंपल अपनी जीमेल से, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आपने यहाँ पर परचेजिंग करनी है तो मेक श्योर आपके पास जो ना एलएलसी भी होनी चाहिए। इसका क्या आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह आपने यहाँ पर जो होता है ना आई थिंक यहाँ पर टैक्स के लिए किस तरह जो ना वो अप्लाई करना होता है। आई थिंक वो टैक्स होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर जो ना क्योंकि आपके पास अगर रीसेल सर्टिफिकेट होगा ना तो आपने जो ना यहाँ पर अपलोड जो ना अप्लाई करना होता है उसके लिए। तो यहाँ पर आपने जो ना टैक्स एग्जाम्पशन के लिए किस तरह अप्लाई करना होता है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो जो ना बना दी है। तो मेक श्योर आपने वो वीडियो भी जो ना मेरी वॉच कर लेनी है। तो बाकी देखो कि जब भी आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं ना तो इसमें मेन मसला ये होता है कि आपके पास जो ना क्योंकि एलएलसी तो ऑलरेडी होती है, तो आपने यहाँ पर जो ना टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट आ जाता है ना तो आपने अप्लाई करना होता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो ना एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना वो पे नहीं करना पड़ता अलीबाबा को। क्योंकि देखो आप जो ना एक मतलब बल्क में यहाँ से जो ना परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए जो ना ये आपको फिर लॉस होगा अगर यहाँ पर अलीबाबा को भी आप टैक्स पे करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट आपको मतलब शिपिंग कॉस्ट भी इतनी पड़ेगी, सारा कुछ आगे अमेज़ोन भी रेफरल फ़ी सारा कुछ इतनी काटेगा, तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेक श्योर कि आपने जो ना यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना है। आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वो रीसेल सर्टिफिकेट की डिटेल वहाँ पर जो ना पुट करनी होती है, ठीक है। तो वो जब आपका सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाए, मतलब आपका स्टेटस एक्टिव हो जाए, मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ कि कैसे जो ना उसको स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पर माई अली बाबा पर गए तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर अकाउंट, सॉरी यहाँ पर आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट। अकाउंट, ओके, अकाउंट में आपने आना है और टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ना यहाँ से आपने अप्लाई करना होता है बेसिकली टैक्स एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है ना। यूएस सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर वेलकम टू अलीबाबा यूएस टैक्स एग्जाम्पशन, आपने जो ना ये देखें यहाँ पर मेरा स्टेटस ऑलरेडी जो ना वेरीफाइड है, एक्टिव है, ठीक है ना। ये आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, टेक्सास की मेरी एलएलसी थी और एग्जाम्पशन टाइप रीसेल और एग्जाम्पशन स्टेटस जो है ना वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है ना। पहले मेरा एक स्टेटस जो है ना वो एक्सपायर्ड हो गया था, देन मैंने अगेन जो है ना इसके लिए अप्लाई किया था। तो ये मेरा अभी स्टेटस जो है ना करंटली जो है ना मेरा वेरीफाइड है, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से चेक कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर मे भी आपका जो है ना स्टेटस एक्सपायर्ड भी हो सकता है, देन आपने अगेन जो ना अप्लाई करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर जो ना जब भी सप्लायर को पेमेंट करने लगे तो आपने ये भी अपना स्टेटस भी चेक कर लेना है इसी तरह, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको जो ना मैं बैक कर देता हूँ। अब ये भी मसला जो ना अभी सॉल्व हो गया है कि आपने पहले टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना है, देन आपने यहाँ से परचेजिंग करनी है जो भी प्रोडक्ट आप सेलिंग के लिए जो ना परचेज़ करेंगे अलीबाबा से। तो यहाँ पर जो ना मैं एज एग्जांपल जो ना कटलरी सेट जो ना ले लेता हूँ, कटलरी सेट। तो यहाँ पर जो ना मैं सर्च करता हूँ तो ये जो ना मतलब काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स जो ना मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप जो ना फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरीफाइड प्रो सप्लायर। तो ये डिपेंड ऑन यू, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो ना मैंने क्योंकि ऑलरेडी
प्रोडक्ट शिप करवाई हैं यहाँ से। मैंने जो ना वेरीफाइड सप्लायर वो हालांकि नहीं थे जिनको मैंने पेमेंट की थी, और उन्होंने जो ना मतलब ठीक प्रोडक्ट जो ना टाइम पर जो ना वेयर हाउस में पहुँचा दिए हैं। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अगर आप, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वेरीफाइड पर सप्लायर पर क्लिक कर लें, फ़िल्टर लगा लें, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ये डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो ना मोस्टली इशू क्या होता है कि जो वेरीफाइड सप्लायर होते हैं ना, वो फिर वेरीफाइड होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा जो स्टेटस है वो वेरीफाइड है, तो वो फिर आपको जो ना मतलब थोड़ा सा जो ना मतलब प्रोडक्ट जो है ना वो आपको थोड़ी सी महंगी देंगे, ठीक है ना, दूसरे सप्लायर की निस्बत। तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको भी चूज़ करें, जिस सप्लायर को भी। बाकी आपने यहाँ पर जो ना प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे तो उस प्रोडक्ट को जो ना फिर आपने, फॉर एग्जांपल ये कटलरी सेट मुझे अच्छा लग रहा है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है ना ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा टैब वगैरह। यहाँ पर जो ना ये चैट नाउ का ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये चैट वाली विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं यहाँ पर सप्लायर को जो है ना मैसेज कर सकता हूँ, हाय फ्रेंड हाउ आर यू। तो इसी तरह जो है ना मैं मैसेज कर सकता हूँ, इसके साथ मैंने फिर कम्युनिकेट करना है कि ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे आप किस प्राइस पर देंगे। वो आपसे स्टार्टिंग में मोस्टली सप्लायर यही पूछते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, देन वो आपको जो है ना प्राइस बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी के लिए इस प्राइस पर जो है ना हम इस प्रोडक्ट को जो है ना सेल करेंगे। तो इसी तरह आपने बात करनी है। फॉर एग्जांपल जो है ना अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना मैंने इस सप्लायर से जो है ना कटलरी सेट जो है ना परचेज़ किए थे, ठीक है ना, ये अभी कंप्लीटेड है, या मेरी डिलीवरी जो है ना वहाँ पर प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुँच चुकी है। तो इस सप्लायर के साथ जो है ना मैंने सारी बातचीत की थी, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है ना ओके था। यहाँ पर देखें ये मैंने मैसेज वगैरह किए हुए हैं। यहाँ पर सप्लायर को मैंने फिर बार कोड प्रिंट करके जो है ना वो सेंड किए थे। सप्लायर ने बोला कि ये जो है ना यहाँ पर इशू आ रहा है कि आपने अपनी लिस्टिंग में ब्लैक गोल्ड इज़ नॉट डिश वॉशर सेफ। तो ये मैंने जो है ना अपनी लिस्टिंग को फिर एडिट किया था। सप्लायर ने मुझे बताया था कि ये डिश वॉशर सेफ नहीं है, इसको आप ओनली जो है ना हैंड से ही वॉश कर सकते हैं। तो वो फिर मैंने इसको करेक्ट किया, एंड देन सप्लायर को जो है ना अगेन यहाँ पर मैं बार कोड सेंड किए, ये आप देख सकते हैं, अगेन मैंने बार कोड सेंड किए सप्लायर को। तो यहाँ पर देखो ना जब सप्लायर के साथ आपकी डील डन हो जाए, सप्लायर को आपने सिंपल बोलना है कि आप प्लीज़ मुझे पेमेंट लिंक सेंड करें, ठीक है ना। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपने खुद जो है ना वो सेंड ऑर्डर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होता है, ये कुछ नहीं होता। आपने सिंपल बोलना है सप्लायर को कि पेमेंट लिंक मुझे जो है ना वो प्रोवाइड करें आप, ठीक है। जब वो पेमेंट लिंक सेंड करेंगे ना तो आपने यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे मेक पेमेंट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पर सप्लायर को पेमेंट कर दी हुई है, तो ये भी मेरे सामने ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो ना क्योंकि ये मेरा जो ना टोटली कंप्लीटेड है, तो इसीलिए देखो ना जब अभी मैं आपको सॉरी ये नहीं दिखा सकता, जब आप सप्लायर आपको जो है ना पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे ना तो आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आगे आपके सामने विंडो ओपन होगी, तो वहाँ से आपने जो है ना सिलेक्ट कर लेना है अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो ये जो है ना आप जो है ना मैंने जब सप्लायर को पेमेंट की थी ना, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर सप्लायर को सेंड किया था कि ये मेरी पेमेंट जो है ना सक्सेसफुली हो गई है, चेक कर लें, पेमेंट डन, ओके। सप्लायर ने बोला ओके रिसीव्ड। फिर सप्लायर को मैंने बोला था कि आपने मुझे जो है ना ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड करनी है। ये देखो सप्लायर ने मुझे जो है ना जब सामान को वो शिप करने लगे थे उन्होंने पिक्चर्स भी प्रोवाइड की थी, क्योंकि सप्लायर को मैंने बोला था। और ये टाइम भी बता रहे हैं कि अराउंड 20 to 25 डेज़ में प्रोडक्ट जो है ना वेयर हाउस में पहुँच जाएगी। तो सारा कुछ जो है ना डन था। फिर सप्लायर के साथ जो है ना ये बारकोड्स वगैरह हैं जो सप्लायर को मैंने जो है ना बॉक्स आइडेंटिटी जो होती है ना, ये भी मेक श्योर हर चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना आपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी होती है इसमें। क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करेंगे तो अमेज़ोन जो है ना उसको जो है ना दिक्कत होगी आपका सामान जो है ना वो रिसीव करने में। क्योंकि अगर आपके बॉक्स के ऊपर जो है ना वो जो लेबल नहीं लगा होगा ना, बॉक्स आइडेंटिटी जो होती है, तो जब सामान अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंचेगा तो अमेज़ोन जो है ना अमेज़ोन उसको जो है ना स्कैन नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर सप्लायर को आपने ये भी बोलना है कि जब आपने जो बॉक्स आइडेंटिटी होती है ना उसको जब आपने लगाना है तो आपने साइड पर लगाना है, जिस तरह मेरे सप्लायर ने लगाया हुआ है, ठीक है। ये साइडों पर उसने जो ना ये बॉक्स आइडेंटिटी को जो ना मतलब 2 जगहों पर प्रिंट किया है। चाहे एक अगर जो ना थोड़ा सा ख़राब डैमेज भी हो जाए ना
तो दूसरा तो हो ना, तो वो आपने सप्लायर को ये बोलना है कि साइड पर लगाए। अगर यहाँ पर लगाएगा ना तो ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर जो रखते हैं ना, तो वो फिर जो है ना मसला हो सकता है। अगर ये डैमेज हो गया या थोड़ा सा जो है ना ये ख़राब हो गया ना, तो फिर मतलब प्रॉब्लम होगी इसमें आपको, कि आप जो है ना वो अमेज़ोन की टीम जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है ना मतलब वो उसको स्कैन ही नहीं कर पाएगी, और अगर स्कैन नहीं होगा तो आपका सामान रिसीव भी नहीं होगा वेयर हाउस में। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि सप्लायर को आपने बोलना है कि आपने जो ना इसी तरह जो ना साइड पर जो ना आपने लगाना है, जो बॉक्स आइडेंटिटी है ना उसको प्रिंट करके आपने अच्छे तरीके से लगा देना है दोनों बॉक्सेस पर, या जितने भी आपके बॉक्स हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये डन हो गई, ऊपर से आपने पेमेंट कर दी, सारा कुछ ओके, ये बॉक्स आइडेंटिटी ये सारा कुछ सेंड कर दिया आपने सप्लाई को, तो ये सारा कुछ डन हो गया था। तो फिर आपने बस वेट करना होता है, ठीक है। फिर सप्लायर आपको जो है ना ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड करता है, तो वो ट्रैकिंग आईडी मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने ट्रैकिंग आईडी अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट को जो है ना लॉगिन करके वहाँ पर आपने ट्रैकिंग आईडी भी पुट करनी होती है। इससे ये होगा कि जो है ना, क्योंकि वहाँ पर पुट करनी होती है, अगर आप नहीं पुट करते तो अमेज़ोन एरर देता है कि मिसिंग जो है ना ट्रैकिंग आईडी, तो ये भी आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। बाकी देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट शिप करेंगे ना, मतलब जब आप सप्लायर आपको बोलता है कि 25 से 30 दिन में प्रोडक्ट आपके फिर उसमें पहुंच जाएगी, जब आप अपनी शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पर वो अमेज़ोन आपसे पूछता है कि किस डेट को प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में पहुँचेगी, वो एग्जैक्ट डेट हमें बताएं। मतलब वो एक जो है ना डेट बतानी होती है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना 25 से जो है ना 30 दिन में पहुँच जाएगी, या 1 से 15 दिन में पहुँच जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ ना, तो अमेज़ोन मुझसे पूछेगा कि किस डेट को प्रोडक्ट शिप हो रही है। जैसा कि आज जो है ना 24 फरवरी है, तो सप्लायर को सॉरी मैं अमेज़ोन वहाँ पर जो है ना शिपिंग प्लान में मैं मेंशन करूँगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना अगले मार्च की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान जो है ना वेयरहाउस में पहुँच जाएगी। तो अमेज़ोन को जब मैं वो सारा कुछ लिख देता हूँ ना, लेकिन सप्लायर प्रोडक्ट जो है ना 15 से 30 तारीख मतलब मार्च के दरमियान प्रोडक्ट शिप नहीं करता, उसके बाद अगर प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो मिसिंग डिलीवरी विंडो में आएगी। अमेज़ोन फिर भी प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा, लेकिन एक फिर इशू आपको ये होगा कि अमेज़ोन फिर आपकी प्रोडक्ट को जो है ना एक्टिव जो है ना बड़ी लेट करेगा, तकरीबन 1 माह लगेगा आपकी प्रोडक्ट को एक्टिव होने में, यानी सेल के लिए रेडी होने में जो है ना तकरीबन 1 महीना आपको लग सकता है मिसिंग डिलीवरी विंडो की वजह से। ये मेक श्योर करना है कि जो आपने टाइम यहाँ पर देना है अमेज़ोन को, उसी टाइम के अंदर ही जो है ना प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम पर अगर नहीं आप पहुँचाएंगे तो फिर अमेज़ोन क्या करेगा कि उस वेयर हाउस में जो है ना फिर वो जगह जो है ना कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम है। तो अमेज़ोन जो है ना अगर उस टाइम के बाद अगर प्रोडक्ट शिप होती है ना, तो फिर वहाँ पर वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट के लिए जगह नहीं बचती। फिर अमेज़ोन क्या करता है कि प्रोडक्ट को किसी और वेयर हाउस में जो ना शिप करता है, तो फिर वो जो जब शिप करता है तो वो टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है। तो वो फिर जो ना इजीली जो ना 25 से 30 दिन लग जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट एक्टिव होती है और सेल के लिए रेडी होती है। तो ये मेक श्योर आपने करना है, ये मेन जो है ना इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये मेरे साथ जो है ना अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ भी, तो मैं इसीलिए जो है ना आपको बता दूँ कि इस मिस्टेक को जो ना आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी इसी तरह आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, मेक श्योर ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट आपने करनी है। आपने सप्लायर को बोलना है कि ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट जो है ना मैंने आपको करनी है, और मेक श्योर करना है कि जब भी आपने सप्लायर के साथ बात करनी है वो भी हमेशा आपने अली बाबा चैट के ऊपर ही करनी है, आपने अलहदा व्हाट्सएप पर बात नहीं करनी। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में नहीं पहुँचती, या कोई भी अल्लाह ना करे अगर कोई भी इशू बनता है, तो फिर आपके पास यहाँ पर प्रूफ होता है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर जो ना आप अली बाबा टीम को जो ना एविडेंस जो ना अपलोड कर सकते हैं कि सप्लायर ने प्रोडक्ट शिप नहीं की, ये रीज़न है, सप्लायर ने इतने टाइम बताया था, ये वो सारा कुछ, वो फिर आप इजीली वो केस आपके जो ना फिर हक में जा सकता है। फिर अगर आपके पास अगर डाटा ही नहीं होगा, अगर आप बात ही व्हाट्सएप पर कर रहे होंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर वो जो है ना आपके पास अगर व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट अगर आप प्रोवाइड करेंगे भी, तो फिर अली बाबा की टीम जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये भी आपने मेक श्योर जो है ना कर लेना है। बाकी ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट आपने करनी है, कभी भी लोकल सप्लायर के बैंक अकाउंट में पेमेंट आपने नहीं करनी। और सप्लायर के साथ जो ना पहले आपने सारा कुछ में ये भी जो ना डील डन कर लेनी है कि पहले पेमेंट करने से पहले सप्लायर को आपने ये बोलना है कि मुझे काइंडली बताएं कि कितने दिन में प्रोडक्ट पहुंचेगी, ये लाजमी आपने पहुंचना है। आपने फिर जो ना सप्लायर को ये नहीं मतलब कुछ सप्लायर एस्टिमेट बता देते हैं, लेकिन आपने जो ना सप्लायर को ये बोलना है कि मुझे करेक्ट डेट बताएं कि किस डेट को ज़्यादा से ज़्यादा किस डेट तक जो है ना मतलब आपको फुली 100% कन्फर्म है कि प्रोडक्ट मेरे वेयर में पहुंच जाएगी। तो वो फिर आपको जब कंफर्म डेट बताएंगे, तो वो एज अ प्रूफ जो है ना यहाँ पर चैट में जो है ना वो भी मेंशन हो जाएगा।
फिर अगर इन फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं पहुंचती तो वो आपके पास एक प्रूफ होगा, जो आप अलीबाबा टीम को जो ना रिफ़ंड एप्लीकेशन, जब आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक मजबूत जो है ना एविडेंस होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना करना होता है। तो बाकी फिर इसमें जो ना इतना प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। तो आपने ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट करनी है, सारा कुछ जिस तरह जो सारा कुछ मैंने बताया है इसी तरह ही आपने पेमेंट करके फिर आपने जो ना ट्रैकिंग आईडी सप्लाई से लेनी है, वो अमेज़ोन में जो शिपिंग प्लान में मेंशन करनी है, वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यही सारा कुछ है। आई होप सो कि इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि किस तरह जो है ना सप्लायर को पेमेंट करते हैं, सारा कुछ क्या सीन है। आई होप सो कि आपको टोटली जो ना पता चल गया होगा। तो अगर आपका कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है या आपको किसी भी पॉइंट पर समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं अगेन। ओके।